अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग टाइटल देख रहे हो आज की वीडियो का, आज हमने CSS 2020 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर था उसके MCQs का सोल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। पहले क्वेश्चन समझना होता है, देन हम ऑप्शंस की तरफ जाते होते हैं। ठीक है, तो द शेप यानी उसकी जो साख्त है, उसकी जो शक्ल है, ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारे जो कहकशां हैं वो मिल्की वे है। ठीक है, तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है? स्पाइरल, एलिप्टिकल, लेंटिक्यूलर या नन ऑफ दीज? तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो आज चल जाएगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप स्पाइरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। ठीक है, तो इज मेजर्ड बाय कि उसकी पैमाइश होती है किसके जरिए? अब यहाँ पे कुछ मीटर्स मेंशन्ड हैं, वन बाय वन देखते हैं। पोलैरीमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या नन ऑफ दीज? यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि हाइड्रोमीटर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हाइड्रो हम थोड़ा पानी से रिलेट कर लेते हैं, तो नमी है तो हाइड्रोमीटर होगा। नहीं, हाइग्रोमीटर यूज होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज हायर एनर्जी देन विजिबल रेडिएशन इन। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, रेडिएशन की डिफरेंट काइंड्स होती हैं ना, तो जो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इज हायर, वो ज़्यादा है एनर्जी, उसकी एनर्जी ज़्यादा है देन विजिबल रेडिएशन इन। मतलब किसकी रेडिएशन से उसकी एनर्जी ज़्यादा है? इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, एक्स रेज या नन ऑफ दीज? सो एक्स रेज इज द राइट आंसर। देन बॉन्ड ऑफ H2O इज H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O वाटर का होता है हमारे पास केमिकल फार्मूला। तो बात कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक मेटालिक, नॉन पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट या मेटालिक? तो पोलर कोवलेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? आपको आइडिया होगा कि सेमीकंडक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पी टाइप होते हैं, एन टाइप होते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है, इनमें से पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है? जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन या नन ऑफ दीज? सो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। Then, in which atmosphere layer the temperature is about -90 degree Celsius? मतलब एटमोसफेयर, हमारा जो एटमोसफेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो वो लेयर्स में से कौन सी ऐसी लेयर है जिसका टेम्परेचर -90 पे रहता है? ठीक है, तो मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या नन ऑफ दीज? तो मेसोस्फेयर ऐसी एटमोस्फेरिक लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सी होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेडिमेंट्री रॉक? रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सेडिमेंट्रीज भी होते हैं, नॉन सेडिमेंट्रीज भी होते हैं। तो अब हमें कह रहे हैं कि इनमें से नॉन सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? हमारे पास लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है या नन ऑफ दीज? तो ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्या चीज़ जो है उसको जज़ब कर लेती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन ये रिपीट हो गया है, या नन ऑफ दीज? तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन डैश इज इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, वर्क स्केड्यूल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द जॉब। मतलब डैश इज इंफॉर्मेशन कि ये मालूमात है अबाउट फिजिकल वर्किंग कंडीशन, कि किस तरह से वहाँ पे रह के काम करना है, उन कंडीशंस की। वर्क स्केड्यूल कि उसका काम करने का क्या स्केड्यूल होगा, टाइम टेबल क्या होगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशनल मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की, एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द जॉब मतलब उस जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन द नटशेल। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं: जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब कॉन्टेक्स्ट, वर्क एक्टिविटीज या नन ऑफ दीज? तो जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। फाइन। उसके बाद द करंट रिकमेंडेड लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर बाय WHO इज? WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद पूरे को समझते हैं। द करंट मतलब अभी मौजूदा, रिकमेंडेड मतलब WHO की तरफ से जो रिकमेंड किया गया है। लिमिट ऑफ, लिमिट की बात कर रहे हैं ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारा पीने का पानी है उसमें आर्सेनिक की वो कितनी लिमिट है। 10 माइक्रोग्राम पर लिमिट, 100 माइक्रोग्राम पर लिमिट, 200 माइक्रोग्राम पर लिमिट या नन ऑफ दीज। तो 10 माइक्रोग्राम पर लिमिट जो पर लीटर, सॉरी ये लिमिट नहीं था, एल लीटर था, पर लीटर। तो ये लिमिट है आर्सेनिक की ड्रिंकिंग वाटर में, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Dash is the primary consideration in designing knowledge-based AI system. Dash is the primary consideration मतलब कौन सी सबसे बुनियादी एक कंसीडर किया जाता है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है इन डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन करते वक्त नॉलेज बेस्ड AI सिस्टम। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो नॉलेज बेस्ड होते हैं उनको डिज़ाइन करते वक्त सबसे बुनियादी चीज़ कौन सी है जिसको मद्देनज़र रखा जाता है। अनोलॉजी, एफिकेसी, एफिशिएंसी या नन ऑफ दीज। तो एफिशिएंसी को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। AI सिस्टम मस्ट बी एफिशिएंट। Which of the following is not a basic step in creating worksheet? वर्कशीट आप लोग के माइंड में आगे होगा कि कंप्यूटर में हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट को क्रिएट करते हुए कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जो उसका बेसिक स्टेप नहीं है? कॉपी द वर्कशीट, सेव वर्कबुक, मॉडिफाई द वर्कशीट या नन ऑफ दीज। तो कॉपी द वर्कशीट ये ऑफ कोर्स उसको क्रिएट करने में बेसिक स्टेप नहीं है, सो इट्स द राइट आंसर। Then set of program which consist of full set of document is termed as set of program, यानी प्रोग्राम का ऐसा सेट which consist जो मुश्तमिल हो और full set of document मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कंप्लीट सेट उसमें अवेलेबल हो is termed as, उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस, फाइल, सॉफ्टवेयर पैकेज या नन ऑफ दीज। तो सॉफ्टवेयर पैकेज इज द राइट आंसर। साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क इज, हमारा जो मैक एड्रेस होता है कंप्यूटर नेटवर्क का उसका क्या साइज होता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स या नन ऑफ दीज। तो 48 बिट्स एड्रेस साइज होता है मैक एड्रेस का। उसके बाद व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? शुगर कैन बी रिड्यूसिंग एंड कैन बी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो अब इनमें से हमने बताना है कि नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है? माल्टोस, सक्रोस, ग्लूकोज या नन ऑफ दीज। तो ये सारी शुगर की टाइप्स हैं, ये बाकी दोनों भी। तो राइट आंसर कौन सा है? सक्रोज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैट? फैट की बात की जा रही है, यानी जिसको हम आम जबान में चर्बी भी लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से मंदरजा झील में से कौन सा है जिसको अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है? चीज़, बटर, वेजिटेबल ऑयल और नन ऑफ दीज। तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट है और चीज़ बटर सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आ जाता है। विच विटामिन इज नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन? क्लॉटिंग का आपको पता है, जमने को कहते हैं, क्लॉट बन जाना, एक खून का एक जो है वो जम जाना उसका, ठीक है। तो विच विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कहा जाता है? A, B, K या नन ऑफ दीज। तो K को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कहा जाता है। प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन आर, यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान कौन कौन से सियारे हैं? आप लोग को पता होगा कि अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, तो दरमियान में 2 सियारे हैं। अब कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देखते हैं। मर्करी एंड वेनस, वेनस एंड मार्स, मार्स एंड वेनस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर मर्करी एंड वेनस है। उसके बाद एड्स एजिप्टी ट्रांसमिट्स, एड्स एजिप्टी ये किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है? ठीक है, तो ये बेसिकली मलेरिया को ट्रांसफर करता है, डेंगू फीवर को करता है, टाइफाइड को करता है या नन ऑफ दीज को। तो ये डेंगू फीवर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसके थ्रू डेंगू फीवर जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। एंड नाउ द लास्ट वन इज विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? एक जो सेल होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जो भी सेल है, उसका पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड या नन ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। एंड दैट्स इट, थैंक यू।